हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के सामने एक बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और कुछ इसकी डिफिनीशंस हैं, कंप्यूटर डेफिनीशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए, जैसे बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसीए। इसमें प्रैक्टिकल वाइबा जो है, इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारे कितने सन से कितने सन तक चली हैं, और हमारी फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है। तो इसमें जो जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, a computer is a machine that cannot be programmed to carry out sequences of arithmetic or logical operations automatically. Computer is an electronic device which is developed by Charles Babbage in 19th century. It takes input data from the input device, stored and process it, and produce output. Computer is an electronic device which can take data as input, processes according to instructions and gives required output. कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो हमारी है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चार्ल्स बेबेज द्वारा 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने इस कंप्यूटर को डेवलप किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये इनपुट डेटा को लेता है, और सीपीयू जो होता है इसमें इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। उसके बाद में दोस्तों हमको ये इनपुट करने के बाद में, प्रोसेस होने के बाद में, हमको आउटपुट के रूम में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें कैन टेक डेटा इनपुट डिवाइस प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। और जो हम इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, कुछ भी इंस्ट्रक्शन या डेटा कुछ भी इनपुट करते हैं, उसको सीपीयू में प्रोसेस करने के बाद में वो आउटपुट हमको रिकॉर्ड देता है। ठीक है, तो जो इनपुट होता है, इनपुट हम करते हैं कुछ भी, फिर सीपीयू में प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद में आउटपुट हमको रिजल्ट मिलता है। तो जो कंपोनेंट आप कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो कंपोनेंट आप कंप्यूटर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में दोस्तों एक हम जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस में दोस्तों क्या क्या होते हैं इनपुट, जैसे जैसे हमारा माउस होता है, कीबोर्ड होता है, और बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो जो आउटपुट डिवाइस होती हैं ये हमारा, जैसे मॉनिटर ले लीजिए, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है। ठीक है, और जो स्टोरेज डिवाइस है जैसे रैम है, रोम है, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है। और सीपीयू, तो सीपीयू में दोस्तों ये आता है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो चलाते हैं, जैसे हमारा यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जैसे ये दूसरा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये फ़ोन चलता है। जैसे एम एस डॉस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन इसको कहते हैं 1G। ये हमारा क्या है, वैक्यूम बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम जो है यूज किया गया था, वैक्यूम। तो उन 1946 से 1959 तक ये फर्स्ट जनरेशन हमारी चली थी। जो हमारी सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन हमारे दोस्तों क्या है, ट्रांजिस्टर बेस्ड। इसमें ट्रांजिस्टर जो है, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। ठीक है, तो ये हमारा कब तक चला था, 1959 से 1965 तक। क्योंकि दोस्तों इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है इसके कंप्यूटर बहुत ही बड़े बड़े थे। ठीक है, बहुत आगे आप लोगों को मैं अभी फीचर इनके बताऊंगा क्या है। तो जो हमारे थर्ड जनरेशन है उसमें आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। ये हमारा जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था। ये हमारे 1965 से 1971 तक चला था। ठीक है, फिर आते हैं 4G। जो हमारा 4G टेक्नोलॉजी होती है, 4G टेक्नोलॉजी यूज में कुछ फीचर्स नए नए आ गए। तो उसमें ये हमारा, जैसे जो फोर्थ जनरेशन है इसमें दोस्तों VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये 1971 से 1980 तक चला था। तो VLSI जो हमारी टेक्नोलॉजी
थी वो थर्ड जनरेशन से अच्छी थी। उसके बाद में क्या है, फिफ्थ जनरेशन जो हमारी आई 5G में ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये 1980 से प्रेजेंट टाइम तक जो चल रही है हमारे कंप्यूटर, ये इसमें सभी में ULSI टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ठीक है। तो आइए मैं बता दूं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनके फीचर क्या थे, कि मतलब कितने इनका साइज़ क्या था, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला था हमारा वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। दूसरा क्या था, अनरिलायबल, मतलब ये दोस्तों ले जाने में बहुत ही कठिनाई होती थी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े रूम में रखे जाते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। सपोर्टेड मशीन लेवल लैंग्वेज, ये केवल मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे क्योंकि दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में केवल मशीन लैंग्वेज ही चलती थी, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज जो है आगे जो है जनरेशन में आई है, ठीक है। फिर वेरी कॉस्टली, ये बहुत दोस्तों महंगे होते थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी लेते थे, इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक जो सभी टेक्नोलॉजी होती थी ये बहुत बड़ी बड़ी रूम में लगी होते थे, इसलिए बहुत महंगे होते थे। तीसरा जो हमारा क्या अगला पॉइंट क्या हमारा, लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें दोस्तों क्या है, जो हमारी कैपेसिटी होती थी स्टोरेज डिवाइस वो हमारी लिमिटेड होती थी, क्योंकि हम जैसे मान लो 2G है 4G, तो 4G जैसे जो 4G था तो उसमें तो आगे बहुत आई, क्योंकि इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या था, जैसे हमारे पास ये जो चिप होती थी ये 4GB की, ठीक है, 2GB की, तो हमारी लिमिटेड होती थी, इसमें लिमिटेड होती थी, हम इससे ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते थे डाउनलोड कोई भी चीज़। जो अगला पॉइंट हमारा क्या है, जनरेट्स लॉट ऑफ हीट। ये तो जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही हीट, मतलब जो है बहुत ही हीट हो जाते थे, थोड़ी ही समय में ये बहुत जल्दी हीट हो जाते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े थे और इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा लगती थी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या हमारा, स्लो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ये दोस्तों जो हम इनपुट करते थे बहुत ही स्लोली इनपुट होता था और स्लोली ही प्रोसेस होता था और स्लोली ही हमको ये आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। फिर है कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दोस्तों बहुत इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े रूम में रखे जाते थे, ठीक है, तो बहुत टाइम लगता था इनको स्टार्ट करने में। फिर है नॉन पोर्टेबल, ये जो है ये डेस्क पे रखने में, मतलब रखने में कामयाब नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे ना। नीड ऑफ एसी, क्योंकि इनको अल्टरनेटिंग करंट जो हमारी लाइट होती है इनको नीड थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ही नीड थी, तभी इनको चला पाते थे। ह्यूज साइज, इनका साइज दोस्तों हम कह रहे थे बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बड़े बड़े रूम में जो है रखे जाते थे। फिर अगला हमारा क्या है, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं, ठीक है, वो क्या है देखिए, इनैक। एक हमारा ये जो हमारा इनैक है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर हमारा ये है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इनैक। फिर दूसरा था एडवैक, तीसरा है यूनिवैक, चौथा है हमारा IBM 701, फिर IBM 750, ठीक है। फिर जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या फीचर थे सेकेंड जनरेशन के, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें जो है ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज की गई। फिर दूसरा क्या है, रिलेबल इन कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये मतलब फर्स्ट जनरेशन की तुलना में, ठीक है, काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, स्मॉलर साइज, क्योंकि इनको फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा इनका साइज जो था स्मॉल था। जनरेशन लेस हीट एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि ये जो हीट थी वो कम करते थे फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा में, ठीक है। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन से कम इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, मतलब लेते थे ये भी बहुत, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कम लेते थे, ठीक है। फिर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ये जैसे फर्स्ट जनरेशन में बहुत स्लोली होता था इनपुट आउटपुट, उससे थोड़ा इसमें तेज़ होने लगा, ठीक है, थोड़ा ही तेज़ हुआ, ज़्यादा नहीं तेज़ हुआ। फिर स्टिल वेरी कॉस्टली, ये भी बहुत महंगे थे, AC रिकॉर्ड, क्योंकि इनको भी AC की रिकॉर्ड थी। फिर सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली, इसमें दोस्तों क्या था, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था इसमें मशीन लैंग्वेज तो सपोर्ट करता ही था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में सपोर्ट करता था। जो सेकंड आया ये वाला, इसमें असेंबली लैंग्वेज एक आई, असेंबली लैंग्वेज, वो दोनों इसमें मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज दोनों क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, दोनों इसमें सपोर्ट होने लगे। तो इसके कंप्यूटर जो हैं
ये है हमारा पहला IBM 1620, IBM, ठीक है, ये आया हमारा एक, और एक हमारा CDC आया, CDC, और एक CDC ये आया, यूनिवेक 1100 वाट। तो ये जो हमारे कंप्यूटर दिए हैं ये हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर मेन फीचर्स IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो मोर रिलेबल इन कंपेरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशन्स। ये दोस्तों जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था ये दोनों जनरेशन की अपेक्षा ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा अच्छे थे। इनका काफ़ी जो है दोस्तों इसमें काफ़ी बदलाव आया। तो स्मॉलर साइज इनका काफ़ी जो है सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन काफ़ी इनका साइज़ जो था वो छोटा कर दिया गया, ठीक है। जनरेटिव लेस इनकी दोनों की अपेक्षा दोस्तों ये कम हीट लेते थे, ठीक है। फास्टर ये दोनों जनरेशन से ज़्यादा तेज़ चलते थे, ठीक है। लेसर मेंटेनेंस और कॉस्टली भी थे, AC रिकॉर्ड, ठीक है, AC इनको भी रिकॉर्ड थी। कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये कम उनसे इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, ठीक है। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, हाँ दोस्तों ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगा। इसमें जो सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज नहीं सपोर्ट करता था, ठीक है। और जो हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करने लगा, ठीक है। इनके जो कंप्यूटर के जो हैं थर्ड जनरेशन के मैं आपको बताऊँगा अभी। आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो हमारे थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो IBM 360 सीरीज है, एक PDP, जो PDP है पर्सनल डेटा प्रोसेसर, ठीक है, IBM, हनीवेल, TDC, ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इनके फीचर क्या है, VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें टेक्नोलॉजी ये यूज की गई, ठीक है, वेरी चीप। ये दोस्तों वेरी चीप थे। ये थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा बहुत ही साइज में छोटे हो गए, ठीक है, और लेस इलेक्ट्रिसिटी मतलब कम उसमें जो है खाने लगे, ठीक है, और उनके मतलब कम जो है लाइट की आवश्यकता पड़ती, तो उनसे ये थोड़ा छोटे हो गए, तो सस्ते भी हो गए, ठीक है। पोर्टेबल एंड रिलेबल, इनको ले जाने और रखने में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है। यूज ऑफ PCs, जो इसमें PCs का यूज किया जाने लगा। इनका जो साइज़ था वो दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब बहुत इस्तेमाल कर देगा। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है, नो AC रिकॉर्ड, इनको दोस्तों AC की रिकॉर्ड नहीं थी, मतलब क्या था उसमें जो अल्टरनेटिव करंट हम लाइट ही यूज़ करते थे, इसमें क्या दोस्तों हम DC भी यूज़ कर सकते थे, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, ये दोस्तों इन नेटवर्क के क्षेत्र में बहुत ही डेवलप किया है कंप्यूटर ने, ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने। कंप्यूटर से बिकेम इजली अवेलेबल, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था ये साधारणतः जो है दोस्तों अवेलेबल हो गया, क्योंकि थर्ड जनरेशन के सेकंड जनरेशन के ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। इनके जो कंप्यूटर दिए हैं वो एक हमारा डेक 10 स्टार 1000, और हमारे PDP 11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP ये सुपर कंप्यूटर, ये दोस्तों हमारे दोनों सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो हमारा फिफ्थ जनरेशन क्या है, फिफ्थ जनरेशन की देखिए का फीचर क्या है, ULSI टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोस्तों हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें ज़्यादातर ये फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर यूज किए गए हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांस इन पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांस्ड इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स। ये जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे दोस्तों ये बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो गए थे, और ये हमारा सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी